हाँ, तो सभी बच्चे अपने क्लास में आ चुके हैं? यस सर। ठीक है, तो जितने भी बच्चे देखिए कक्षा 8 में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं हमारे कक्षा 8 में, ठीक, कक्षा 8 में जितने बच्चे पढ़ते हैं वो सभी अपने अपने विज्ञान को खोल लें, और जिसमें हमारा अध्याय चल रहा है 10, जिसका नाम है फसल उत्पादन। ठीक है, फसल उत्पादन का मतलब होता है फसल का उत्पादन कैसे करें, फसल किस प्रकार से बनती है। ठीक है, तो देखिए इसमें एक क्लास में पढ़ा चुका हूँ और आज ये मेरी कौन सी है? दूसरी क्लास है। इससे पहले मैं एक क्लास पढ़ा चुका हूँ इसकी, और आज मेरी ये दूसरी क्लास है। तो सभी बच्चे अपने अपनी किताबों को खोलें और देखते हैं कि आज हमें दूसरी क्लास के अंदर में कहाँ पर पहुँचना है और किस चीज़ का पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए सभी बच्चे, आज हमें दूसरी क्लास में देखिए हमारी में हमें देखेंगे मिट्टी के प्रकार। ठीक, मिट्टी के प्रकार। तो देखिए मिट्टी के प्रकार ऐसे होते हैं कि मिट्टी भी अगर हम बात करते हैं तो मिट्टी भी हमें कई प्रकार की देखने के लिए मिलती है, लेकिन हमारी जो कक्षा 8 की जो किताब है विज्ञान भारती, जो बेसिक शिक्षा परिषद के लिए चलती है, SCERT उत्तर प्रदेश की तरफ से, वहाँ पर हमारी किताब में मिट्टी के 3 प्रकार बताए हैं हमारी किताब में। ठीक है, तो देखिए एक तो मिट्टी बताई है बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी, ठीक, इसमें बालू की मात्रा अधिक होती है। एक होती है कौन सी हमारी? चिकनी मिट्टी। और एक कौन सी हमारी? दोमट मिट्टी। तो तीनों मिट्टियाँ जो देखते हैं अलग अलग प्रकार की हैं। तो अलग अलग प्रकार की होने की वजह से हर मिट्टी में क्या है, अलग अलग प्रकार से फसल होती है। तो हम थोड़े तीनों मिट्टियों के बारे में हल्का हल्का समझेंगे कि अगर कोई किसान है अपने खेत को कर रहा है तो किस वाली मिट्टी के अंदर कौन सी फसल अच्छी रहती है और किस वाली मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी रहेगी। तो इसके लिए कौन सी फसल अच्छी रहेगी, इसके लिए कौन सी अच्छी रहेगी, इसके लिए कौन सी अच्छी रहेगी, तो उसमें पोषक तत्व कैसे हैं, तो सारी चीज़ों को हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा देखेंगे कि किसान किस प्रकार से अपनी जो करते हैं फसल, तो उनके लिए मिट्टी कैसे काम करती है उनकी फसल के लिए। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो बलुई मिट्टी है, हम थोड़ी बलुई मिट्टी को ही देख लेते हैं। बलुई मिट्टी, तो सभी बच्चे अपने अपनी किताब में जहाँ पर बलुई मिट्टी लिखा है उस पर थोड़े नीचे से अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी में देखो जैसे नाम से इसका पता चल रहा है बालू का, तो ऐसी मिट्टी होगी जहाँ पर बालू की मात्रा अधिक होगी। तो जहाँ पर बालू की मात्रा अधिक होगी तो उसी को मैं क्या कह देता हूँ? बलुई मिट्टी। उसी को हम क्या कहते हैं? बलुई मिट्टी कहते हैं। तो देखिए जिस मिट्टी में बालू की अधिक मात्रा होती है, ठीक है, जैसे मिट्टी है ना, तो कोई कोई मिट्टी ऐसी है उसमें बालू की मात्रा क्या है? अधिक। तो जहाँ पर बालू की मात्रा अधिक होगी उसी को हम क्या कहेंगे? उसी क्या कहते हैं? बलुई मिट्टी कहते हैं। यह तरबूज, खरबूजा, मक्का, बाजरा आदि के लिए उपयुक्त है। तो ऐसी मिट्टी को हम देखते हैं, हमने मान लिया कहीं पर गए जहाँ पर मिट्टी है, तो मिट्टी को जाने के बाद हमने सबसे पहले वहाँ पर ये चीज़ देखा कि जो मिट्टी है उस मिट्टी को हमने क्या किया? हमने उस मिट्टी को हाथ में लिया। तो जब हम उस मिट्टी को हाथ में लेते हैं, हाथ में लेने के बाद जब हमने उसका परीक्षण किया तो देखा तो भाई इस मिट्टी में तो बालू अधिक है। तो जिस मिट्टी के अंदर में बालू अधिक होगी तो वो मिट्टी क्या होगी? उस मिट्टी में हम देखो बलुई मिट्टी है, उसमें तरबूज भी कर सकते हैं, हम खरबूजा कर सकते हैं, मक्का, बाजरा। तो इन सारी फसलों को अगर हम ऐसी मिट्टी में करेंगे तो वहाँ पर हमें मालूम ये है कि हमारी पैदावार क्या है? तरबूज खरबूज की क्या होगी? अधिक होगी। समझ में आएगा ना सबके? तो उसमें क्या होगी? वो अधिक होगी। तो थोड़ा अब हम और आगे बढ़ते हैं हल्का सा, माइक तो सही। अब देखिए आगे और अगला देखिए, अगली मिट्टी है हमारी, देखिए चिकनी मिट्टी। तो चिकनी मिट्टी की अगर हम बात करते हैं तो चिकनी मिट्टी जो है ना हमारी, तो चिकनी मिट्टी जो है, उस चिकनी मिट्टी को देखिए अगर हम कोई तालाब देखा हमने, कोई तालाब सा या कोई खेत है, तो जिस खेत में अगर चिकनी मिट्टी अधिक होगी तो जैसे ही धीमे धीमे वहाँ का पानी सूख जाता है तो हम वहाँ पर देखते हैं तो हमें मिट्टी देखिए ऐसे दिखाई देती है। पानी सूख जाता है ना तो मिट्टी में देखिए ऐसे ऐसे ऐसी दरारें सी दिखाई देती हैं। ठीक, इस प्रकार की दरारें दिखाई देती है ना,
ज़्यादातर ग्रामीण के बच्चे, गांव के बच्चे, सभी बच्चे जानते हैं। और इस मिट्टी को क्या करते हैं, उस मिट्टी का क्या कर सकते हैं, वो बर्तन बना सकते हैं मिट्टी का। तो जितने भी तुमने देखा है कि गांव में जो मिट्टी के बर्तन बनते हैं, जैसे कुल्हड़, गोलुआ या गागर वगैरह है, सुराही वगैरह जो चीज़ बनती है, तो उसके लिए क्या ये मिट्टी उपयुक्त होती है। तो इस मिट्टी को देखिए हम लेके आते हैं, तो इस मिट्टी को देखो अगर हम देखते हैं अच्छी तरह से, तो ये मिट्टी देखो ऐसी होती है, पानी डाल करके हमने तैयार कर ली। हम इससे मूर्ति बना सकते हैं, ऐसी मिट्टी है, इससे बर्तन बना सकते हैं। तो ये सारी मिट्टी जो है देखिए, इस मिट्टी को आप अपने आप देख करके ये कह दोगे इस मिट्टी को क्या भैया ये तो चिकनी मिट्टी है। ये मिट्टी कैसी है, चिकनी मिट्टी है। तो देखिए अब चिकनी मिट्टी देखिए कहाँ पर यूज होगी, किस फसल के लिए सही रहेगी, उसे हम देखते हैं थोड़ा, ठीक है। तो उसे हम अभी देखते हैं। देखिए जिस मिट्टी में बालू की मात्रा कम है, यहाँ पर बालू की मात्रा क्या है, बालू की मात्रा क्या है, यहाँ पर बालू की मात्रा है कम। वही तो देखो किताब में लिखा है, बालू की मात्रा कम तथा मिट्टी के कण छोटे होते हैं। अब जो मिट्टी है ना, ये मिट्टी, इस मिट्टी को जब देखेंगे तो इसके कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, ऐसे ऐसे कण होते हैं, ऐसे ऐसे बहुत छोटे होते हैं, इसलिए ये बिल्कुल चिकनी हो जाती है, ठीक है। तो चिकनी मिट्टी कहलाती है। इसके लिए देखिए धान, सनई, कपास आदि के लिए उपयुक्त है। तो हम देखें तो यह चिकनी मिट्टी हमारे लिए वहाँ पर अच्छी काम करेगी जहाँ पर हम धान कर सकते हैं। तो हमने अक्सर देखा है कि मान लीजिए कोई बम्बा चल रहा है या कोई छोटी मोटी नदी निकली हुई है, तो वहाँ पर पानी चलता रहता है, तो वहाँ की मिट्टी, आसपास की मिट्टी देखते हैं, मिट्टी कैसी होती है, चिकनी। तो जब भी कभी हम धान की खेती करते हैं, तो अभी मैं धान के बारे में बताऊंगा, तो क्या है पहले उसमें पानी भर देते हैं, तो पानी भर देते हैं उसमें धान करते हैं। तो वहाँ की अक्सर ऐसी मिट्टी, अगर ऐसी चिकनी मिट्टी है ना, तो यहाँ पर मेरी ये वाली फसल जो है धान की और सनई की और कपास की क्या है, अच्छी होगी पैदा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं। अब अगली है हमारी दोमट मिट्टी। देखिए दोमट मिट्टी वो होती है, देखिए मेरी बलुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी, इसमें दोनों के ही गुण मिलेंगे, ठीक, मिश्रण ही होता है, दोनों के गुण मिलते हैं। देखिए बलुई मिट्टी ये आ गई, देखिए बलुई मिट्टी, और चिकनी मिट्टी ये देखिए चिकनी मिट्टी का क्या है, मिश्रण। तो दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है, दोमट मिट्टी। यह गेहूं, चना, मटर, टमाटर आदि के लिए क्या है, उपयुक्त। तो ये देखिए मिट्टी है, ये देखिए मिट्टी मैंने बनाई है, ठीक, ये मिट्टी अक्सर हमने बनाई है। तो इस प्रकार की मिट्टी जो होती है, जैसे भूड़ चापी देखिए, मतलब क्या देखिए भूड़ देखा है, भूड़ शब्द सुना है क्या, भूड़ पे जाके ये कर दो, तो भूड़ जैसी मिट्टी होती है ना, उसी को हम कहते हैं दोमट मिट्टी। तो ये मिट्टी देखिए हमें इसमें देखिए यहाँ पर देखिए गेहूँ आसानी से कर सकते हैं, हम इसमें चना कर सकते हैं, मेरी मटर हो जाएगी, ठीक है। भूड़ का मतलब अगर मैं ऐसी मिट्टी की बात करता हूँ, तो ऐसी मिट्टी जिसे हम भूड़ एक तरह की कहते हैं देहाती भाषा में। अगर यहाँ पर किसी प्रकार से मेरा पानी बरस रहा है, तो पानी सारा का सारा पानी क्या होगा, तुरंत सूख जाएगा, यहाँ दिखाई नहीं देगा। और जहाँ कहीं भी चिकनी मिट्टी होती है ना, वहाँ अगर पानी बरसता है तो क्या होता है, पानी एकदम भर जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें जो मिट्टी के कण कैसे होते हैं, छोटे छोटे, तो छोटे छोटे मिट्टी के कण होते हैं, वे पास पास होते हैं, इसलिए पानी को एकदम नहीं सोख पाती है मिट्टी। यहाँ कितना भी पानी कर दो, भूड़ ऐसी है, रेतीली जगह ऐसी होती है, कितना भी पानी कर दो तुरंत पानी सूख जाएगा, वहाँ मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए गेहूँ, चना, मटर, टमाटर आदि के लिए क्या है, अच्छी, ये फसल आसानी से बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर होगी। अब देखिए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है हमारी किताब के अंदर। अगली लाइन देखिए, हमारी किताब के अंदर लिखा है, जब पेड़ पौधों की पत्तियां, बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो पेड़ हैं, तो उन पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं उनकी बात करें, तो पेड़ पौधों की पत्तियां कीट पतंगों तथा गोबर आदि के सड़ने गलने से बना ह्यूमस मिट्टी में मिल जाता है, तो तीनों प्रकार की मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। तो ये देखिए, इसे कहता हूं मैं ह्यूमस, इसे क्या कहते हैं हम, ह्यूमस। तो ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस मालूम क्या होता है, ह्यूमस उसे कहते हैं कि मान लीजिए कोई पेड़ है, क्या हुआ वो उसे बड़ा क्या हुआ मालूम है, ह्यूमस का मतलब पेड़ है,
पेड़ से पत्तियां देखी तुमने, पेड़ की सारी पत्तियां क्या होती हैं, नीचे गिर जाती हैं। जैसे ही पेड़ की पत्तियां नीचे जमीन पर गिर जाएंगी तो क्या होगा, अब ये पत्तियां वहां पर क्या होगा, धीमे धीमे सड़ने लगेंगी। तो ये पत्तियां सड़ने लगेंगी, सड़ क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी पृथ्वी क्या है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या मिलने देखने के लिए छोटे छोटे कीटाणु यानी कि बैक्टीरिया, वो सड़ा देते हैं। उसके अलावा बहुत सारे कीट पतंग मर जाते हैं, वो भी ज़मीन पर पड़ जाते हैं तो वो भी सड़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें दिख रही है, देखिए पत्तियाँ, कीट पतंग मतलब छोटे छोटे कीड़ा मीड़ा मकोड़ा होते नहीं, उड़ते रहते हैं, सब वे भी ज़मीन पर गिरते हैं, मर जाते हैं तो वो भी सड़ जाते हैं। उसके अलावा गोबर, जो जानवर होते हैं वो गोबर कर देते हैं तो गोबर भी क्या होता है, सड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ जो सड़ चुकी है उसी को मैं क्या कहता हूँ, ह्यूमस। तो उसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमस। उसे आराम से ले लो और अपने खेतों के अंदर डाल दो, तो खेत में मालूम क्या होगा, मेरी पैदावार बढ़ जाएगी। जैसे अभी लोग यूरिया डालते हैं और भी चीज़ डालते हैं, उसकी जगह पर डालने की जगह पर हम सड़ी गली इन्हीं सारी चीज़ों को डालने लगेंगे तो क्या होगा, केमिकल ज़मीन में मिलेगा नहीं और जो पैदावार होगी वो अच्छी होगी और आदमी बीमार भी कम पड़ेगा। तो देखिए इधर मैं दिखा रहा हूँ आपको, गौर से देखिए, ये गोबर है, ये गोबर दिख रहा है, जैसे तुमने गोबर को देखा है गांव में, सारे लोग गोबर को या कूड़े को जाकर के एक जगह डाल देते, उसे कहते हैं घूरा, कहते हैं, क्या कहते हैं, भूरा कहते हैं, वहाँ पर कहते हैं उसे इकट्ठा। अब वो गोबर क्या है, पड़ा रहता, धीमे धीमे क्या होता है, वो सड़ जाता है। तो जब सड़ जाता है तो क्या, अब वो खाद बन गया, उसे ट्रैक्टर से ट्रॉली से अपने भर करके खेत में डाल देते हैं लोग। तो उससे क्या होता है, खेत की मिट्टी अच्छी, फसल अच्छी होती है। उसी को सड़ी गली चीज़ को मैं क्या कहता हूँ, ह्यूमस। उसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमस। ये देखिए बहुत सारे पेड़ हैं, किसी बाग में चले जाओ तो वहाँ पे पेड़ हैं, पेड़ की पत्तियाँ गिरती रहती हैं, तो उन पत्तियों क्या करें, वो पत्तियाँ जितनी सड़ेंगी उतना ही हमारे पृथ्वी के लिए, जमीन के लिए क्या होता है, अच्छा। ये देखो पत्तियाँ सड़ रही हैं, ये तुम्हें दिख रही हैं, बहुत सारी पत्तियाँ हैं। ये देखिए चित्र को देख लिए, चित्र से तुम्हारी सबको समझ में आ जाएगा। तो जितनी भी सड़ी गली चीज़ हैं जो सड़ रही है वही मेरा क्या कहलाता है, ह्यूमस। जो अब सड़ी हुई चीज़ क्या है, वो हमारी फसल के लिए सबसे अच्छी है। यही सरकार का भी नियम है कि सड़ी गली चीज़ों को खेतों में डालिए तो उससे क्या होगा, हमारी पैदावार बढ़ेगी, बीमारियों से क्या होगा, हमें आज़ादी मिलेगी। तरह तरह के केमिकल यूज करेंगे तो हम बीमार होते जाएंगे, इसलिए हमें बीमार नहीं होना है, ठीक। अब देखिए आगे देखिए क्या लिखा है, देखिए तीनों प्रकार की मिट्टी के कण छोटे बड़े आकार के होते हैं। अब मैं बलुई मिट्टी की, कोई मान लीजिए कोई खेत है उसमें बलुई मिट्टी है, एक खेत ऐसा है वहाँ पर चिकनी मिट्टी है, और एक खेत ऐसा है कि वहाँ पर दोमट मिट्टी है। समझ में आई कि नहीं? तो मुझे यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे वहाँ पर जितने भी खेत मिल रहे हैं उन खेतों में क्या है, मिट्टी है। अब मिट्टी कैसी है, मतलब ऊबड़ खाबड़ है, तो ऊबड़ खाबड़ को खेती करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसे सबसे पहले हम उसे जोतेंगे। भाई जोतेंगे तभी तो वो खेत ट्रैक्टर चलेगा, तो क्या होगा, संतुलित लेवल में आ जाएगी। तो सभी देखिए उसके छोटे बड़े आकार के कण होते हैं, इन्हें एक साथ करने के लिए सर्वप्रथम खेत में हल द्वारा जुताई की जाती है। तो किसान को तुमने गौर, सब गांव के लड़के हैं और गांव के सभी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं। थोड़ा दिमाग लगाओ, ये टॉपिक कठिन नहीं है, बहुत सरल टॉपिक है, बहुत आसानी से मैंने पावर पॉइंट बना के तैयार किया, सब कुछ तुम्हारी समझ में आ जाएगा। सबको पता है, सबके माँ बाप खेत करते हैं यहाँ पर, जितने पढ़ रहे हैं तितने। तो सभी बच्चे जो है गौर से देखिए, तो आप जब तुम्हारे पिताजी खेत को करते हैं उससे पहले क्या करेंगे, उस खेत को पहले जोतते हैं, ठीक। कहेंगे भैया ट्रैक्टर वाले, तो ट्रैक्टर वाले चला जा, बैल वाला है तो उससे कहेंगे भाई तू खेत को जोत दे। तो पहले सबसे पहले खेतों को हमने क्या किया, ट्रैक्टर से उस खेत को हमने जोतना स्टार्ट किया। इससे ये होगा, मिट्टी पोली हो जाएगी। दूसरी बात, सारी मिट्टी एक तार हो जाएगी, लेवल में आ जाएगी, ठीक। जुताई की जाती है, जुताई करने से मिट्टी के कण छोटे छोटे कण में टूट जाते हैं और मिट्टी पोली हो जाती है। मिट्टी पोली हो जाएगी नहीं। अभी कोई खेत है, वहाँ पर फसल कटी है, जैसे गेहूं की फसल कटी या किसी की फसल कटी, तुमसे कहता है कि भाई तुम इसमें दौड़ लगा दो, दौड़ लगा लेगा कोई बच्चा नहीं। अब उसमें जुताई करा दो, तो जब जुत जाएगा तब तुमसे कहेंगे भाई इसमें दौड़ लगा दो, दौड़ लगा दोगे, तो तुरंत लगा देंगे। क्यों, अब मिट्टी पोली हो चुकी है। जब मिट्टी पोली हो जाती है ना, तो वहाँ पर हम किसी भी बीज को डालते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, बीज अच्छी तरह से क्या करने लगता है, वृद्धि करता है। इसी बात को समझिए, इसीलिए क्या कहते हैं सबसे पहले किसान। अब देखिए जुताई ऐसे कर सकते हैं, हैरों से करा सकते हैं आप,
किसी से खेत के ऊपर डिपेंड है, खेत कैसा है उस हिसाब से हम काम करेंगे। ठीक, ये सब हैरो वैरो ये सारी चीज़ तो तुमने देखी हैं, सब देखा है तुमने। अब देखिए क्या लिखा है, उथली जुताई हैरो नामक यंत्र से की जाती है। ठीक, इससे मिट्टी में वायु संचरण की वृद्धि होती है तथा अनावश्यक पौधे यानी खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। मिट्टी के उलटने पलटने से उसकी जल धारण क्षमता भी बढ़ती है। फिर भूमि को समतल करने के लिए लकड़ी का पाटा भी चलाया जाता है। मान लीजिए कि कोई फसल मैंने काटी है, तो फसल काट के अगर मैं उस खेत में पानी लगा दूं डायरेक्ट, तो पानी क्या होगा, पानी एकदम ज़मीन के अंदर नहीं जाएगा, पानी खेत में भर जाएगा। ठीक, अब मैंने क्या किया, अब मैंने उसमें अंदर अपना वो चला दिया, मैंने हैरो चला दिया। ठीक, हैरो या ट्रैक्टर चला देंगे तो फिर मिट्टी कैसी हो जाएगी, पोली। अब मैं वहाँ पर पानी लगाऊंगा तो पानी क्या होगा, वो अंदर तक चला जाएगा। ठीक है, तो मिट्टी कैसी हो जाती, पोली। तो पोली हो जाने से मतलब क्या होगा, जब पोली होगी तो वहाँ पर वायु का संचरण नीचे तक आसानी से चला जाएगा। ठीक, वायु का यही तो कह रहा है। तो मिट्टी में क्या है, वायु का संचरण की वृद्धि होती है तथा अनावश्यक, अब छोटे मोटे उसमें कोई पौधे होंगे भी ना, तो वे पौधे भी कट जाएंगे और वो सड़ जाएंगे। तो सड़ने से क्या है, हमारे खेत के लिए उतना ही फायदा है जितना सड़ जाएंगे। तो वो क्या है, छोटे मोटे अनावश्यक, जैसे खरपतवार का मतलब होता है छोटे मोटे पेड़, जैसे नराई करने के लिए आते हैं तो छोटी मोटी घास फास फूस काटते हैं, उसी को कहता हूँ मैं खरपतवार। ठीक, खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। मिट्टी के उलटने पलटने से उसकी जल धारण क्षमता भी बढ़ती है। भूमि को समतल करने के लिए लकड़ी का पाटा, अब सारी चीज़ हमने कर दी, अब उसे मुझे समतल करना है तो भैया ऐसा करते हैं, ट्रैक्टर के पीछे वो क्या कहते हैं, लकड़ी का होता है पटा, कहते हैं क्या कहते हैं उसे, पटा, उस पट्टे को बांध देते हैं। चाहो तो उसमें 2 आदमी बैठ जाओ, पट्टे को समतल कर देंगे। तो ये सारी चीज़ क्या, हमें किसी भी फसल को करें उससे पहले हमें ये सारी चीज़ करनी पड़ती हैं हमें, क्योंकि फसल अच्छी करनी है इस वजह से। अब ये तो काम हमने कर दिया, खेत हमने बिल्कुल पानी लगा दिया, जुताई कर दिया, खेत हमने बिल्कुल सही कर दिया। अब हमें उसमें बीज डालने हैं, तो बीज डालने से पहले मुझे ये भी तो देखना है कि बीज मुझे पहले लेके आने पड़ेंगे। समझ में आएगी नहीं, पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले बीज, तो बीज लाने के लिए पहले हमें देखना है कि बीज हमें कैसे लेके आएंगे। तो पहले इधर देखिए सभी बच्चे यहाँ पर, तो पहले मुझे बीजों का चुनाव करना है। चुनाव का मतलब हमें अच्छे बीज चाहिए डालने के लिए, बेकार बीज नहीं चाहिए। तो पहले हम बीज लेके आएंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर, देखिए बीजों का चयन कैसे करेंगे, कैसे कहेंगे कि ये बीज अच्छे हैं। देखिए, खेतों की मिट्टी तैयार करने तथा बीजों का चयन करके मिट्टी में बीजों को डालना बुआई कहलाता है। बुआई किसे कहते हैं, पहले हमने बीज चयन कर लिए, तो खेत हमने सही करा लिया, अब उसके अंदर मैंने बीज डाल दिए, तो उसे क्या कहता हूँ मैं, बुआई। देखिए, अच्छे और स्वस्थ बीज चुनकर डालने से फसल की गुणवत्ता बनी रहती है। अच्छे का मतलब क्या है, अच्छे बीज होंगे ना, जब अच्छे बीज होंगे तो उसे खेत में डालेंगे, तो अच्छे बीज होंगे तो फसल कैसी होगी मेरी, अच्छी होगी फसल। समझ में आएगी नहीं, पीछे 3 मूर्तियां बैठी है, कुछ जगह सुन रहे हो नहीं तुम, तो केवल आराम से बैठे हो। अब मैं बाजार गया, तो बाजार जाने के बाद हमने देखिए बीज लेकर के आई, हमने कई प्रकार के बीज लेके आए। गेहूँ मुझे करना है, तो मान लीजिए गेहूँ के या धान के किसी प्रकार के बीज लेके आओ। तो ये देखिए हमने क्या लेके आ रहे हैं, बीज। और हम क्या लेके आ रहे हैं, बीज। हम कई प्रकार के बीज लेकर के आ रहे हैं कि भैया बीज लेके चलते हैं, इन्हें हम डाल लें। तो पहले सैंपल के लिए हम थोड़े बीज लेके आए। ठीक, अब हम जो बीज लेकर के आए उनका देखिए करना क्या है मुझे, यहाँ देखिए। अब जो बीज लेकर के आए उन्हें देखिए, अब चयन किए गए बीजों का परीक्षण, हम बीज तो ले आए, अब हम घर आकर के चेक कर रहे हैं कि भैया ये बीज सही है या गलत है। हमारे पास लैब तो है नहीं, तो घर पर ही हम किसान के रूप में आ गए और बीज लाए। अब हम घर पर उसे क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। देखिए हम यहाँ पर, अब हमने चयन किए गए बीजों को, जो बीज लेके आए 100 ग्राम सभी से लिए और उन्हें अलग अलग पानी से बर्तनों में रखा। तो मान लीजिए मैंने एक बर्तन लिया पानी का, 2 लीटर या 3 लीटर का कांच का कोई भी बर्तन ले लो, या कांच की बड़ी बोतल ले लो कोई भी। ठीक, 2 लीटर की बोतल आती है, उसे ऊपर से काट लेंगे
उसमें पानी भर लिया। तो मैंने क्या किया, मैंने 100 ग्राम बीज लेकर के उसके अंदर डाल दिए। एक दूसरी बोतल और ले ली, उसमें मैंने 100 ग्राम डाल दिए। एक और बोतल मैंने ले ली, उसमें भी डाल दिए। तो मैं बाजार जब गया था तो दुकानदार से मैं 3 प्रकार के बीज लेकर के आया। मैंने परीक्षण के लिए 3 बोतलें रख ली और तीनों बोतलों मैंने गेहूँ डाल दिया। ठीक, अब मैं क्या देखूंगा, अब देखिए क्या देखते हैं, अब देखिए क्या लिखा है हमारी किताब के अंदर। कुछ घंटे बाद जब हमने देखा तो किसी बर्तन के सभी बीज पानी पर तैर रहे हैं। एक बोतल में मैंने रखा था तो मैंने उसमें देखा कि मैंने जो बीज डाल दिए वो तो सारे के सारे बीज क्या हैं, पानी के ऊपर तैर रहे हैं। तो पानी के ऊपर तैर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो बेकार है, सही नहीं है। अच्छे होते तो वो नीचे बैठ जाते। तो तैर रहे हैं इसका मतलब क्या है, खोखले हैं, चिड़ियों ने या घुन वगैरह ने उन्हें खा लिया है, बेकार कर दिया, उनमें दम ही नहीं है बिल्कुल। ठीक, तैर रहे हैं। परंतु एक बर्तन ऐसा भी है जिसके बीज पानी पर नहीं तैर रहे हैं, इसके बीज पानी पर नहीं तैर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए पानी पर ये तैर रहे हैं। ठीक है, तो माने तैर रहे हैं तो ये बीज सही नहीं है, ये नहीं तैर रहे हैं, नहीं तैर रहे हैं। तो ये नहीं माने कि ये बीज अच्छे भैया, ये नीचे बैठ गए, ये अच्छे और ये तैरे, ये हमारे किसी काम के नहीं है। ठीक है, अर्थात ये बीज स्वस्थ है। तो स्वस्थ कौन से हैं, ये वाले, और ये वाले क्या हैं, अस्वस्थ। अस्वस्थ अर्थात ये सही नहीं है खेत के लिए। हमने अपने घर पर ही परीक्षण कर लिया खेत को बोने से पहले 100-100 ग्राम का। तो मैंने जिस कट्टे में से मैंने देखा कि इसमें से गेहूं अच्छे निकले, अब मैं उसी को डालूंगा जाकर के। ठीक, अब देखिए नीचे क्या लिखा है, बीजों के चयन के उपरांत बुआई की जाती है। अब मैंने चयन कर लिया, ये अच्छे हैं, ये वाले बीज अच्छे हैं। भैया ये मैंने किस कट्टे में से निकाले थे, तो प्यारे बच्चों मैंने जिस कट्टे में से इसे निकाले थे, अब इसी कट्टे को लेकर के भैया मैंने कह दिया कि भैया बच्चों उठाओ और लेके चलो खेत पे, जय बीज अच्छे, बे बीज तो बेकार हैं। उससे मना कर देंगे भैया मुझे वो कट्टा नहीं चाहिए, वो बेकार कट्टा है, इस कट्टे में अच्छे गेहूं निकलने, इस वाले को करेंगे हम। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखो आगे बुआई के तरीके। अब बुआई करने के भी कई तरीके हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं कि बुआई ट्रैक्टर के द्वारा ही हो जाती है कुछ बीजों की, कुछ ऐसे हैं कि हम गेहूं को ऐसे ही डाल देते हैं। ऐसे डाल देंगे नहीं, हल्की सी मान लीजिए हमने ऐसे टोकरी में गेहूं रख लिए और हम इसे हाथ से डालने लगे। जैसे ये देखिए हाथ से डालें ये व्यक्ति, ये देखिए, तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, बुआई। समझ में आई। तो देखिए कुछ बीजों को छितरा कर बोना, ये छितरा कर बोना, छितरा का मतलब बना है मैंने यहाँ पर ऐसे लिए और मैंने तो फेंक दिया इसमें। सब जानते बच्चे, शहर वाले बच्चे होते तो वो एक बार के लिए कन्फ्यूज हो जाते हैं, जो गांव के बच्चे रोज यही काम करते हैं, इन्हें सब पता है। ठीक, जैसे बाजरा मक्का, तो ऐसे बाजरा मक्का की अगर बात करते हैं, खेत मैंने सही कर लिया, मैंने बीज भी चेक कर लिया, भैया बीज सारे बढ़िया हैं। अब उसे लेके गए कट्टे को, अब मैं ऐसे चित्रा कैसे डालने लगे, ले भैया पूरे खेत में। समझ में आया कि नहीं। उसके अलावा कुछ बीज ऐसे भी हमें मिलेंगे जो हम इसकी सहायता से बेच सकते हैं। ये देखा है तुमने, इसकी सहायता से बहुत सारे बीज डाले जाते हैं। देखिए कुछ बीज गहराई में बोए जाते हैं। इससे बोने का मतलब क्या है उद्देश्य, इस मशीन का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो पहली बात ये जमीन के अंदर दब के चल रहा है। ठीक, कितना ही कम से कम मान लो, फिर भी आप 8 इंच 9 इंच 10 इंच नीचे जमीन के अंदर चला जाएगा जमीन के अंदर। तो अब यहाँ से कोई भी बीज हमने यहाँ से डाल दिया है तो वो जमीन के अंदर क्या है, 10 इंच नीचे चला गया बीज, 10 इंच नीचे चला गया नहीं। और जो हमने ऐसे फेंक देते हैं वो तुम्हारी जमीन पर ऐसे ही रह जाते हैं। हो सकता है जो जमीन पर ऐसे रह जाते हैं उन्हें चिड़िया भी खा जाती हैं, लेकिन ये जमीन के अंदर चला गया तो इससे जमीन के अंदर चिड़िया थोड़ी नहीं खाएगी जाकर के। तो ये मशीन का प्रयोग हो रहा है जिसके लिए हम डीलवर अर्थात डीलवर तथा बीज भेदक जिसे हम सीड ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। इसे कहता हूं मैं क्या, सीड ड्रिल मशीन। ये मशीन क्या है, इस मशीन को कहते हैं क्या, सीड ड्रिल। सीड ड्रिल है कि नहीं, सीड का मतलब होता है, ड्रिल का मतलब होता है किसी के अंदर तक पहुंचाना। ठीक है, तो सीड ड्रिल। ठीक है, इसके द्वारा बीज समान दूरी पर तथा निश्चित गहराई तक बोए जाते हैं। इसकी खास बात है मशीन की, इस मशीन की खास बात यह है
कि अगर मैं कोई भी बीज इस मशीन से बोऊंगा, पहली बात मान लीजिए मशीन में 4 हर लगी हुए हैं ऐसे, ठीक, तो 4 हर ऐसे चलेंगे तो ऐसे ही चलेंगे, इतनी 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 दूरी पर ये बीज पड़ेंगे, समान दूरी पड़ेंगे। जितनी दूरी पर ये बने हुए हैं सारे बीज इतनी ही दूरी पर डलते जाएंगे। दूसरी बात, बहुत गहराई तक जाएंगे। 2 बात होगी, एक तो हम इधर उधर बिखरा रहे हैं, उनका कोई डेरी नहीं है, कोई दूर पड़ गया, कोई किधर पड़ गया, कोई किधर, कुछ नहीं, यहाँ सारे बीज समान दूरी पर हो रहे हैं, क्यारी से चलते जा रहे हैं, गहराई में हो रहे हैं, ठीक। ये तो देखो लिखा है, इसके द्वारा बीज समान दूरी पर तथा निश्चित गहराई तक बो जाते हैं। जितनी ये गहराई चला जाएगा उतनी गहराई पर चले जाएंगे और समान दूरी पर चले जाएंगे, ठीक। अब देखिए, गहराई तक बोए जाने से पक्षियों द्वारा बीज की क्षति की संभावना नहीं होती है। जब भैया इतनी गहराई पर अगर हम अपने बीज को डाल देंगे, खेत के अंदर डाल देंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि मैंने खेत के अंदर इतनी गहराई बताओ, तो पक्षियाँ उड़ते रहेंगे, उनके किसी काम का नहीं। वो अपनी चोंच तो डालेंगे नहीं, अंदर चोंच डालेंगे, वो अपनी चोंच तो डालेंगे नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, पक्षियों से हमें क्या मिल रहा है, हमें पक्षियों से राहत मिल रही है। तो हमें पक्षियों से क्या मिल रही है, राहत। तो हमें इस प्रकार से देखिए हम ये कह सकते हैं, हमें देखो पक्षियों से भी आराम मिल रहा है और हमारे बीज भी अच्छी तरीक़ा से इस मशीन के द्वारा नीचे पहुँच गए, क्योंकि इतने सारे काम को हम अपने हाथ से नहीं कर सकते हैं, ठीक। आगे देखिए, बीजों के बीच उचित दूरी होने से पौधों को सूर्य का प्रकाश, ठीक, मिट्टी से पर्याप्त मात्रा में जल तथा पोषक तत्व आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। देखिए, अगर हम खेत को कर रहे हैं तो हमें कई चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। पहला ध्यान ये रखना चाहिए कि अगर हम मान लीजिए कोई मक्का की खेती कर रहे हैं, मक्का की खेती कर रहे हैं या किसी धान की खेती कर रहे हैं या किसी चीज़ की खेती कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि अगर मेरे बीज हैं थोड़े थोड़े दूर होने चाहिए बीज। देखिए, एक देखिए यहाँ पर है, एक 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 यहाँ पर है। थोड़े थोड़े दूर दूर होने से इनसे कई फायदा है। पहली बात, इनको प्रकाश पूरा मिलेगा। प्रकाश क्या मिलेगा इन्हें? जब इन्हें प्रकाश पूरा मिलेगा तो अर्थात ये कह सकते हैं कि ये प्रकाश संश्लेषण अच्छी तरह से कर सकते हैं, तो ये अपना खाना अच्छी तरह से बना सकते हैं। अगली बात, यहाँ पर हम कोई पानी लगाते हैं तो इसे पानी भी अच्छी तरह से मिल रहा है। अगली बात, इसको जमीन के अंदर से इतने बीच में पोषण भी अच्छा मिल रहा है। अगर सारे बीजों को पास पास कर देंगे ना तो खेती कैसी हो जाएगी, बहुत घनी, अर्थात अच्छी तरह से पैदावार नहीं होगी, क्योंकि पहली बात प्रकाश संश्लेषण भी नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, ज़्यादा घनी हो गई है तो नीचे, इसके नीचे छोटे मोटे खरपतवार हो जाते हैं, उन्हें काटने भी हमें दिक्कत आ जाएगी। क्या आ जाएगी, हमें काटने में दिक्कत आएगी खरपतवार को। थोड़े थोड़े दूरी पर है, तो इसीलिए खेतों में अक्सर तुमने देखा है कि छोटे छोटे खरपतवार हो जाते हैं, तो किसान क्या करते हैं, खुरपी लेकर के उसकी क्या करते हैं, नराई करते हैं। निराई कहते हैं ना, उसे निराई कहते हैं, क्या कहते हैं, निराई करें। निराई से मतलब क्या है, वो छोटे छोटे पौधे उन्हें काट देंगे। छोटे छोटे काटने से ये होता है फायदा से कि जमीन के अंदर से जो भी पोषण है अब इसे मिलेगा, नहीं तो छोटा पौधा होता तो आधी तो ताकत वो ले लेता, अब ये लेगा। तो इस प्रकार से हमें यही देखना है कि हमें, वही तो देखो लिखा है, सूर्य का प्रकाश मिल जाता है, मिट्टी से पर्याप्त हमें मात्रा में जल भी मिल जाएगा, उसके अलावा पोषक तत्व भी दूर दूर पेड़ हैं तो हमें आसानी से मिलेगा। अब हम देखते हैं आगे। देखिए अगर मैं बात करता हूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में अगर बात करता हूं, धान उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है। तो हम देखिए उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, अपने प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो हमारे प्रदेश में देखिए यहाँ पर बताया कि धान क्या है, एक प्रमुख फसल के रूप में है। प्रमुख फसल का मतलब क्या है कि धान अच्छी तरह से होता है और ज़्यादा मात्रा में होता है, तो प्रमुख फसल है। तो अब देखते हैं धान के, देखिए धान की बुआई के लिए किसी छोटे भूभाग या पौध घर में धान के बीजों को बोया जाता है। तो धान की खेती करने तो पहले मालूम क्या करेंगे, पहले एक खेत में ही छोटी सी क्यारी बना देंगे हम, उसमें सारे धान डाल देंगे, ठीक, या अलग डाल देंगे किसी दूसरी जगह पर। तो जब धान डाल देंगे तो बहुत सारे धान क्या हैं वहाँ पर इकट्ठे निकलते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। फिर हम क्या करेंगे,
उसे धीमे 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 करके छोटे छोटे टुकड़ों में देखो अलग कर लेंगे। इन्हें अलग करके अब क्या हुआ, इन्हें डाल देंगे। अब इसे खेत में जाके अलग लगाना है हमें। पहले इसे अलग करेंगे प्रक्रिया को, फिर यहाँ से हम इसे बना रहे, क्या गुजी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, पौध कहते हैं। इसी पौध को कहते हैं, देहाती भाषा में गुजी भी पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। तो पहले ये मेरी पौध है, तो पहले सारी पौध मुझे देख ली इतनी बड़ी होगी। अब इस सारी पौध को क्या करेंगे हम, निकाल करके यहाँ से अलग करके यहाँ अलग रख लेंगे, बाद में कर लेंगे, ठीक है। यही देखिए, जब इनके छोटे छोटे पौधे तैयार हो जाते हैं तो स्वस्थ पौधों को खेत में रोप दिया जाता है। इस फसल के लिए खेत में पानी की आवश्यकता होती है। तो मैंने जो पौध अलग लगाई थी धान की, उस पौध को क्या दिया, मैंने देखा 10 दिन बाद या 15 दिन बाद मेरी पौध काफ़ी बड़ी हो गई है। अब इतनी बड़ी पौध हो गई है कि यहाँ से इस पौध को, इन पेड़ों को मैं ले जा करके दूसरे खेत में आसानी से लगा सकता हूँ। तो दूसरे खेत में लगाने के देखिए क्या नियम है। अब यहाँ से क्या लेके जा रहे हैं हम, ये क्या है, धान की पौध, यानी धान के पौधे, ठीक है। अब देखिए, अब हम लेके चलेंगे खेत में। तो खेत में लगाने के लिए हमें यह पता है कि उस खेत में पहले से क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए, ठीक। ये अभी देखो पिछली लाइन में कहा था। तो देखिए, धान की रोपाई करते वक्त पौधों के मध्य उचित दूरी का ध्यान रखा जाता है। बुआई के उपरांत बीज मिट्टी से पोषक तत्व प्राप्त करके वृद्धि करते हैं। देखिए, अभी मैंने तुम्हें बताया था कि अगर हम कोई भी फसल कर रहे हैं, अगर वहाँ पर जो पेड़ हैं उन पेड़ों को थोड़ा दूर दूर रखेंगे तो उन्हें प्रकाश संश्लेषण सही मिलेगा, उन्हें ज़मीन से पोषक तत्व सही मिलेंगे, ठीक है, ज़मीन से। उसके अलावा जल भी उन्हें सही मिलेगा। तो ये देखिए, एक पेड़ यहाँ लगा है, एक पेड़ यहाँ लगा है, एक पेड़ यहाँ, एक पेड़ यहाँ, एक पेड़ यहाँ, एक पेड़ यहाँ, एक पेड़। तो यहाँ पर देखिए पानी भरा हुआ है और सारे लोग धान की खेती कर रहे हैं। तो धान की खेती में देखिए सब पेड़ क्या हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर हैं। देखा है सबने। तो हम क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी उसे दूरी पर लगाते हैं। दूरी पे क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब दूरी होगी तो ये पेड़ क्या है, बहुत बड़ा होता जाएगा। ऐसे इसमें से बहुत सारे निकलते जाएंगे, बहुत जगह घेर लेगा। जितनी इसे जगह ज़्यादा मिलेगी उतने यहाँ पर मुझे बीज ज़्यादा मिलेंगे देखने के लिए। अगर जितना पास पास कर देंगे तो वो थोड़ा पेड़ क्या होता है, फैल नहीं पाएगा। तो इस प्रकार से हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। इस प्रकार से हमारा धान का होता है। अब हम देखते हैं आगे। देखिए, मृदा के पोषक तत्व। अब मृदा के पोषक तत्व देखते हैं, जैसे कि उर्वरक, जिसे कहते हैं क्या, उर्वरक, यानी कि मृदा के पोषक तत्व, यानी कि उर्वरक मेरी खाद। अब देखिए यहाँ पर, पौधे अपनी वृद्धि और विकास के लिए मृदा यानी मिट्टी से जल एवं खनिज तत्व प्राप्त करते हैं। तो पौधे के बारे में देखिए, मैंने तुम्हें इससे पहले चैप्टर पढ़ाया था कि पौधे क्या करते हैं, अपने आप खाना बना लेते हैं। उन्हें पानी मिट्टी से मिल जाता है, उसके अलावा बहुत सारे तत्व हैं वो उन्हें कहाँ से मिल जाते हैं, मिट्टी से मिल जाते हैं, ठीक है। और बाकी सारा काम सूर्य के प्रकाश से वो कर लेते हैं। तो पौधे क्या करते हैं, अपनी वृद्धि और विकास के लिए मिट्टी से ही क्या जल प्राप्त कर लेंगे और खनिज लवण। यदि मृदा में पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं होते हैं तो फसलों की पैदावार और गुणवत्ता प्रभावित होती है। अगर मिट्टी ऐसी है कि उसमें खाद नहीं पड़ा है, उर्वरक नहीं है, तो मैं कितना भी उसे पानी देता रहूं, सूर्य का प्रकाश मिलता रहे, वो पेड़ क्या है, कभी भी वृद्धि नहीं करेंगे। और क्या है, न तो अच्छे खासे वहाँ पर ये बीज लगेंगे, न पेड़ अच्छा खासा वृद्धि करेगा, अर्थात मेरी फसल कैसी हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसलिए हमें खेत में अपनी खेती करने से पहले हमें सारी चीज़ का क्या रखना पड़ता है, विशेष तौर पे हमें ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि अगर हम सारी चीज़ को अगर हम नहीं करेंगे तो मेरे खेत की सारी चीज़ कैसी हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। ये दिख रहा है तुम्हें, ये दिख रहा है। तो इसीलिए क्या करते हैं, जब भी हम खेती कर रहे हैं तो खेती में क्या करते हैं, अगर पोषक तत्व कम है तो उसमें अपना अलग से डाल दो, खाद यूरिया वगैरह है उसे डालते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, पेड़ जल्दी जल्दी से क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं।
आज की जो क्लास 8 चल रही थी हमारी, क्लास 8 की आज हमारे सेकंड लेक्चर जो है यहीं पर ख़त्म होता है। बाकी थर्ड लेक्चर को हम 2 दिन के बाद फिर पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।